रिलीजन की शुरुआत किसने की? दैट मीन्स हु क्रिएटेड रिलीजन। क्या दुनिया में सबसे पहले इस्लाम आया, या हिंदुइज्म आया, या क्रिश्चियनिटी आया? आपने भी एक बार ये जरूर सोचा होगा कि रिलीजन की शुरुआत किसने की, किसने ये धर्म बनाया, या फिर जितने और भी रिलीजन्स हैं क्या वो आए इस दुनिया में सबसे पहले। तो आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में जिस पर आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। वीडियो देखने के बाद आप एक चीज तो जरूर समझ जाएंगे कि आखिरकार रिलीजन बना कैसे, और आप भी एक बार सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि क्या सच में यही हकीकत तो नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आगे इस्लाम, हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी रिलीजन के बारे में भी बात करूंगा कि ये रिलीजन कैसे डेवलप्ड हुए। लेकिन सबसे पहले हमको रिलीजन के रूट को समझना जरूरी है कि ये इसका उत्पन्न कहाँ से हुआ। तो चलो इस फैसिनेटिंग जर्नी को पहले अच्छे से समझते हैं। तो क्या रिलीजन किसी एक इंसान ने शुरू किया था, या फिर ये हमारे लाइफ का धीरे धीरे हिस्सा बन गया? तो रिलीजन जो है ना, वो सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। ये हमारे लाइफ के सबसे बड़े सवालों का जवाब ढूंढने के लिए है। रिलीजन ने हमें ये समझाने की कोशिश की है कि हम यहाँ क्यों हैं, हमें किसने बनाया, और हमारे मरने के बाद क्या होता है। तो चलो हजारों साल पीछे चलते हैं, जहाँ इंसान केव्स में रहते थे, मतलब गुफा में रहते थे, जहाँ इंसान एनिमल्स का शिकार करते थे और सर्वाइवल के लिए उनके पास सिर्फ एक ही साधन था, जो कि है नेचर। पूरी तरह 100% नेचर पे डिपेंडेंट थे। तो उस समय नेचर उनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं था, बल्कि नेचर ही उनकी दुनिया थी, उनकी पूरी जिंदगी थी। जैसे आप लोगों की आज दुनिया मोबाइल, लैपटॉप है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें हैं ना, वैसे उस टाइम ये कुछ नहीं था। उस टाइम नेचर ही उनकी दुनिया थी। आज की दुनिया में तो नेचर को हमने साइड बाई कर दिया है। नेचर आज हमारी अहम भूमिका नहीं है, तबकि नेचर हमको सब कुछ दे रहा है, फिर भी हम नेचर से इतना लगाव नहीं है जितना आज हम टेक्नोलॉजी में घुसे हुए हैं। तो चलो मुद्दे पे वापस आते हैं। तो उन गुफा में रह रहे लोगों को सूरज से रोशनी और गर्मी मिलती थी, बारिश से फसलें उगती थी, और नदियां जिंदगी को सस्टेन करती थी। लेकिन यहाँ तक के नहीं, नेचर डरावना भी था, क्योंकि उस टाइम लाइटनिंग, स्टॉर्म्स और थंडर स्टॉर्म जैसी चीजें भरमार थी, और इस टाइप के जो इवेंट्स थे ये उनके समझ से बाहर था। तो इमेजिन कीजिए कि आप एक तेज तूफान में फंसे हुए बिना शेल्टर के, और आपके पास साइंस की जीरो नॉलेज है। तो आपको तो यही लगेगा ना कि ये बिजली कहाँ से आई, क्या मुझ पे कोई गुस्सा हो रहा है जो मेरे ऊपर बिजली फेंक रहा है ऊपर से, आसमान से, या फिर क्या ये बिजली किसी भगवान का संकेत है? तो देखो, अर्ली ह्यूमंस के पास ना साइंस नहीं था, लेकिन उनके पास इमेजिनेशन जरूर था, सोचने की शक्ति जरूर थी। तो उन्होंने मान लिया था कि ये जो अनसीन फोर्सेस है और ये जो नेचुरल इवेंट्स है, इसको कोई ना कोई तो कंट्रोल कर रहा है। जैसे तूफान हो गया, बारिश हो गया, बिजली हो गया, नदी, हवा, आग, ये सब चीजें इनकी समझ से बाहर थी। जब साइंस नहीं था ना उस टाइम, तो इन्होंने ये तय किया कि कोई ना कोई तो एक फोर्स है बैकग्राउंड में जो इनको कंट्रोल करता है, और यही फोर्सेस उनके लिए सबसे पहले गॉड्स बने। मतलब यहीं से रिलीजन की शुरुआत होती है। जब किसी को वर्शिप करना स्टार्ट कर देते हो ना, तो वहीं से रिलीजन बन जाता है। फिर धीरे धीरे ह्यूमंस ने अपने बिलीफ्स को एक्सप्रेस करना स्टार्ट किया। उन्होंने गुफा की, केव्स की दीवारों पे पेंटिंग बनाई, वहां पे सिंबल्स बनाए अलग अलग टाइप के, कुछ छोटे मोटे रिचुअल्स परफॉर्म करने लगे सब कम्युनिटी ने मिलके, और यही रिलीजियस एक्सप्रेशंस के सबसे पुराने फॉर्म्स है। तो रिलीजन का जो जन्म है ना, वो फियर और वंडर से हुआ। जब डर लगता है ना, तो कोई ना कोई रास्ता खोजता है इंसान, और जब कोई रास्ता नहीं मिलता है ना, तो बस भगवान पे विश्वास करता है। वहीं से रिलीजन की शुरुआत होती है। डेथ, डिसीज और डिसास्टर्स, इन डर को ना इंसानों ने प्रोटेक्शन ढूंढने के लिए एक भगवान बनाया, और स्टार्स, मून और नेचर की जो साइकिल्स थी ना, उन पर सवाल पूछने पे मजबूर किया इंसानों के कि ये कौन कंट्रोल करता है। तो रिलीजन ने अनएक्सप्लेन्ड चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, इंसानों को ग्रेटर पावर से कनेक्टेड महसूस कराने की कोशिश की। फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे ह्यूमंस छोटे छोटे ग्रुप से बड़ी बड़ी कम्युनिटीज में जाने लगे, मतलब बड़ी बड़ी कम्युनिटीज में शिफ्ट हुए, तो उनकी बिलीफ्स और ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होती गई। रिलीजियस ने एक नया पर्पस सर्व करना स्टार्ट कर दिया था। अब रिलीजन सिर्फ नेचर और स्पिरिट्स की बात नहीं थी, यह सोसाइटी को एक ऑर्गेनाइज करने का एक
नया तरीका बन गया था। आप सोचिए कि एक ग्रोइंग कम्युनिटी में आपको रूल्स चाहिए, आपको ही तय करना होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो रिलीजन ने यह रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और मोरल गाइडलाइंस प्रोवाइड की, जैसे चोरी मत करो, हत्या मत करो और दूसरों के साथ रिस्पेक्ट से पेश आओ। तो अब तो आप समझ गए होंगे मोटा मोटा कि रिलीजन शुरू कहां से हुआ। तो कमेंट में ये लड़ना मत कि इस्लाम आया कि हिंदू आया कि क्रिश्चियनिटी आया, लेकिन अब हम बड़े रिलीजन्स की बात करेंगे कि इन बड़े रिलीजन्स कैसे शुरू हुए, इन सभी चीजों का रेफरेंस लेके, क्योंकि हमको रूट तो मिल गया है रिलीजन का। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदुइज्म की। तो हिंदुइज्म दुनिया के सबसे पुराने रिलीजन्स में से एक है, लेकिन इसे किसी एक इंसान ने शुरू नहीं किया। यह इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में एंशिएंट कम्युनिटीज की बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस से शुरू हुआ और ये बोल लो कि इवॉल्व हुआ। तो इसके जो शुरुआती फॉर्म्स में नेचर इसका वर्शिप था। उस टाइम कोई भी मूर्ति नहीं थी, कोई भी फोटो नहीं थी, कोई भी इमेजिनेशन नहीं था, जो था सिर्फ नेचर था। जैसे आग, पानी, हवा की पूजा पाठ करना स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे कर्मा, धर्मा और मोक्ष जैसे कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफीज डेवलप्ड हुए। तो हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग हिंदुइज्म एक साइकिल में ऑपरेट करता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा मीन्स द क्रिएटर, यूनिवर्स को क्रिएट करता है। विष्णु मीन्स द प्रिजर्वर, लाइफ और बैलेंस को सस्टेन करता है। और शिवा मतलब द डिस्ट्रॉयर, इस वाले यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके एक नया यूनिवर्स लाएगा, मतलब एक नए यूनिवर्स का जन्म होगा। तो ये जो साइकिल्स है ये नेचर के रिदम्स, सीजन्स और लाइफ साइकिल्स को रिप्रेजेंट करती है। और हिंदुइज्म में सबसे ज्यादा 5 एलिमेंट्स पे महत्व दिया है, सैक्रेड एलिमेंट्स एंड कनेक्शन ऑफ नेचर। हिंदुइज्म काफी हद तक पंच महाभूता में मानता है, मतलब द ग्रेट 5 एलिमेंट्स। इन्हीं 5 ग्रेट एलिमेंट्स पे हिंदुइज्म का रिलीजन टिका हुआ है। पृथ्वी, आपस, अग्नि, वायु और अक्ष, मतलब अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्पेस। पृथ्वी मतलब स्टेबिलिटी और नूरिशमेंट का सिंबल। वाटर मतलब प्यूरिटी और लाइफ का सस्टेनर। फायर मतलब ट्रांसफॉर्मेशन और एनर्जी का सोर्स। एयर मतलब मूवमेंट और लाइफ फोर्स का रिप्रेजेंटेशन। और स्पेस का मतलब इन्फिनाइट कॉस्मोस के साथ कनेक्शन का सिंबल। तो ये एलिमेंट सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये एक डिवाइन फोर्स माना जाता है। एग्जाम्पल के लिए बताऊं, हिंदुइज्म में फायर मतलब शादी होती है तो 7 फेरे होते हैं, उसके बीच में आग जला के 7 फेरे लिए जाते हैं। दैट इज द सिंबल ऑफ प्यूरिफिकेशन। रिवर जैसी गंगा और यमुना में लोग अपने नहा के डुबकी लगा के पाप धोते हैं, मतलब ये साल्वेशन देती है। फेस्टिवल्स इंस्पायर्ड बाय नेचर। हिंदुइज्म की जो फेस्टिवल्स है वो नेचर से जुड़े हैं, मतलब मकर संक्रांति सूरज के ट्रांजिशन और हार्वेस्ट सीजन को सेलिब्रेट करता है। होली स्प्रिंग के आने और नए जीवन के रंगों को सिंबलाइज करता है। दिवाली रोशनी के अंधेरे पर जीत को प्रकट करता है, जो सीजनल चेंजेस से कनेक्टेड है। अब बात करते हैं इस्लाम की। देखो, इस्लाम के अनुसार इस दुनिया में जो सबसे पहला इंसान था वो एडम था, लेकिन ये होली बुक में लिखा हुआ है। इस पे मैंने एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बताया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो देखने के बाद में ही ये वीडियो देखना, तो आपको कंप्लीट समझ में आएगा। इस दुनिया का सबसे पहला जो इंसान था होली बुक के हिसाब से इस्लाम क्या कहता है, हिंदुइज्म क्या कहता है और क्रिश्चियनिटी क्या कहता है। लेकिन इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि रिलीजन कैसे बना, रिलीजन को किसने बनाया, हु क्रिएटेड रिलीजन, हु स्टार्टेड रिलीजन। तो वीडियो के आखिरी में मैं लिंक दे दूंगा, वो वाला वीडियो आप आराम से जाके देख सकते हैं। तो पहले मुद्दे पे वापस आते हैं। बात करूं अगर इस्लाम कैसे डेवलप्ड हुआ इन टर्म्स ऑफ नेचर, तो इस्लाम भी अरेबियन पेनिनसुला में डेवलप्ड हुआ, जहां का डेजर्ट इन्वायरमेंट पूरी तरह से नेचर पर डिपेंडेंट था। प्रॉफेट मोहम्मद का मैसेज भी इस हार्श इन्वायरमेंट को एड्रेस करता है। डेजर्ट का लैंडस्केप बैरन और वास्ट था, और इस वास्टनेस ने एक यूनिफाइंग कंसेप्ट को जन्म दिया, एक अकेला सब कुछ कंट्रोल करने वाला गॉड, मतलब अल्लाह। सैंडस्टॉर्म्स और ड्राउट जैसे प्राकृतिक आपदाएं ने इंसानों को एक ग्रेटर फोर्स पर बिलीव करने के लिए मजबूर कर दिया, और इसके आगे हमने सरेंडर कर दिया, और यहीं से सबसे पहले आइडिया आता है गॉड का, मतलब अल्लाह का। इस्लाम का सेंट्रल बिलीफ कहता है कि वो तहवीद में यकीन रखता है, मतलब गॉड इज वन, मतलब नेचर की सिंप्लिसिटी और यूनिटी को रिफ्लेक्ट करता है। डेजर्ट रीजन में पानी सबसे प्रीशियस रिसोर्स था, तो प्रॉफेट मोहम्मद ने पानी को सबसे ज्यादा डिवाइन ब्लेसिंग्स के रूप में डिस्क्राइब किया है। इस्लामिक रूल जैसे वुदू, जैसे हम हाथ पैर धो के मंदिर में जाते हैं ना, वैसे मुस्लिम लोग भी हाथ पैर धो के पूजा पाठ करते हैं, मेरा मतलब नमाज पढ़ते हैं। रमजान में फास्टिंग करते हैं। यही चीज नेचर और सेल्फ कंट्रोल के बैलेंस को दर्शाता है। तो कुरान में नेचर का जिक्र बार बार किया गया है। सूरज और चांद को अल्लाह का साइन माना गया है। पानी, एनिमल्स और खेती को अल्लाह की ब्लेसिंग्स माना गया है। इस्लाम का फोकस नेचर के बैलेंस और हार्मोनी को मेंटेन करने पर है, जिसे फितरह कहा जाता है, मतलब जो प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं वो अल्लाह ने बनाई हैं। और 7th सेंचुरी में मोहम्मद प्रॉफेट इस्लाम के आखिरी प्रॉफेट थे, और उन्हें डिवाइन रिलीजन्स मिलने लगे थे।
बाद में उन्होंने यही सब चीज कुरान में कंपाइल किया और यही जो मैसेजेस थे वो सब अल्लाह के थे। तो जो इस्लाम है वो अल्लाह पे यकीन करता है और जस्टिस, कंपैशन और डिवीजन पर जोर देता है। अब बात करते हैं क्रिश्चियनिटी की। तो क्रिश्चियनिटी की शुरुआत जीसस क्राइस्ट की टीचिंग से शुरू हुई। उन्होंने लव, फॉरगिवनेस और काइंडनेस की बातें बताई और उनकी डेथ के बाद उनके फॉलोअर्स ने उनका मैसेज फैलाया और क्रिश्चियनिटी दुनिया के सबसे बड़े रिलीजन्स में से एक बन गया। बट क्रिश्चियनिटी नेचर से कैसे इन्फ्लुएंस्ड हुआ, तो चलो बात करते हैं। तो क्रिश्चियनिटी की शुरुआत भी मिडिल ईस्ट में हुई, जहां कंप्लीट डेजर्ट था और ये डेजर्ट का एनवायरनमेंट बहुत हार्श था। सर्वाइवल यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, इसलिए कम्युनिटीज ने एक ऐसा फेथ डेवलप किया जिस पर भरोसा किया जा सकता था। डेजर्ट रीजन में पानी और फूड की बहुत ज्यादा समस्या थी, स्कारफेस था और नेचर के इस अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर के चलते ही लोगों को एक ऑल इन वन, ऑल पावरफुल गॉड चाहिए था और यहीं से किसी पे भरोसा करने के लिए इंस्पायर किया उन लोगों में। तो जीसस क्राइस्ट ने भी नेचर के साथ जुड़ के कई टीचिंग समझाई है हमें। उन्होंने कहा फेथ इज स्मॉल एज ए मस्टर्ड सीड कैन मूव माउंटेन्स, मतलब छोटा सा एक जो राई का दाना है ना, वो भी पहाड़ को हिला सकता है। उन्होंने पानी और मछलियां को मिरेकल्स के सिंबल्स में एक्सेप्ट किया है। क्रिश्चियनिटी ने लोगों को सर्वाइवल और हार्मोनी के लिए एक मोरल फ्रेमवर्क दिया है, डेजर्ट के हार्श एनवायरनमेंट में कैसे यूनिटी मेंटेन करना है और इसी के कारण ये जो कम्युनिटीज है यहाँ सस्टेन कर पाई। नेचर का जो अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर है, मतलब जो फ्लड, स्टॉर्म्स, थंडरस्टॉर्म, ड्राउट्स, लोगों को ये सोचने पर मजबूर करता था कि कोई तो एक अनसीन पावर है जो इसे कंट्रोल करती है और यही थॉट प्रोसेस के साथ उन्होंने सोचा कि कोई ना कोई तो एक ओमनीपोटेंट जरूर है, मतलब सर्वशक्तिमान। और यहीं से उनके जो कंसेप्ट है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन होते गए और यहीं से फिर रिलीजन की शुरुआत हुई। वैसे ही सेम बुद्धिज्म में भी 2500 साल पहले प्रिंस सिद्धार्थ गौतम ने अपनी रॉयल लाइफ छोड़ के वन में चले गए और सालों की तपस्या के बाद में वो इनलाइटेंड हुए और उन्हें बुद्धा कहा गया। तो ठीक जैनिज्म भी बुद्धिज्म के आसपास ही डेवलप्ड हुआ। महावीर जैसे टीचर्स ने हमें टीचिंग सिखाई और इस वर्ल्ड को शेप दिया। तो रिलीजन्स कुछ इस टाइप से स्टार्ट हुआ है दोस्तों। देखा आपने, नेचर से ही रिलीजन स्टार्ट हुआ है, ना कि किसी एक इंसान के चलते रिलीजन स्टार्ट हुआ है। ये एक कम्युनिटीज का ग्रुप है समझ लो। धीरे धीरे इन्होंने चीजें सीखते गए नेचर से और समझते गए कि कोई तो अनसीन फोर्सेस है जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करती है। आपदा हो गया, जैसे कि सुख हो गया, दुख हो गया, इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं इंसान ने धीरे धीरे डेवलप की है। दीवारों पे पेंटिंग बनाई है, उनको सिंबलाइज किया है, फिर उनको वर्शिप किया है। धीरे धीरे करके ये एक लार्ज स्केल में फैलते गया और सब ने अपना अपना रिलीजन अडॉप्ट किया। इसलिए डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन इसलिए क्योंकि इंडिया में जिस टाइप से वर्शिप करते थे पहले नेचर को, उस टाइप से रिलीजन डेवलप्ड हुआ। जैसे मिडिल ईस्ट में होता था, जैसे अफ्रीका में होता था, सबका रिलीजन अलग अलग है क्योंकि नेचर के तरीके से ही उन्होंने सीखा कि किसको वर्शिप करना है और किसको नहीं करना है। तो रिलीजन्स ने न केवल सिर्फ इंडिविजुअल्स को गाइड किया बल्कि पूरी सोसाइटी को शेप दिया है, लोगों को यूनाइट किया है, लोगों में सेंस दिया है, कम्युनिटीज में बिलोंगिंग का सेंस दिया है। फेस्टिवल्स, रिचुअल्स और वर्शिप प्लेसेस सोसाइटी का एक सेंट्रल पॉइंट बन गया है। लोग इकट्ठा होते हैं, अपना होली दिवाली मनाते हैं, रमजान मनाते हैं, ईद मनाते हैं और अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इसे गलत तरीके से मिसयूज भी किया जाता है। आपने हर जगह ये चीज देखी होगी, हर रिलीजन में देखा होगा। लेकिन आज की दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी डोमिनेट करती है, फिर भी रिलीजन एक पावरफुल सोर्स बना हुआ है। क्यों? क्योंकि रिलीजन वो चीज ऑफर करती है जो साइंस नहीं करता है। दैट मीन्स मीनिंग। रिलीजन मॉरलिटी, पर्पस और सॉल जैसे सवालों का जवाब देती है। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में सेक्युलरिज्म भी बढ़ रहा है, जहां लोग रिलीजन के बाहर भी मीनिंग ढूंढते हैं। फिर भी सबसे सेक्युलर कंट्रीज में भी रिलीजियस ट्रेंड्स देखने को मिले हैं। रिलीजियस ट्रेडिशंस, वैल्यूज, कल्चर और पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है। अब सवाल यह है कि रिलीजन का फ्यूचर क्या है? क्या यह मॉडर्न वैल्यूज के साथ एडेप्ट कर पाएगा या फिर न्यू बिलीफ सिस्टम्स, पुराने बिलीफ सिस्टम्स पर हावी होगा? तो दोस्तों अब आपको समझ में आएगा होगा कि रिलीजन्स उस समय शुरू हुआ जब हमारे एंसेस्टर्स ने अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश की। रिलीजन ने सोसाइटीज को शेप किया, लोगों को होप दी और अपनी जिंदगी के बड़े सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको सही लगी होगी और मेरी रिसर्च आपको पसंद में आई होगी तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करना और आप मुझे सब्सक्राइब करके मेरी बाकी वीडियोस देख सकते हो। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।